इल्हामी साहब, हम आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अकेला ही रहता हूँ। अल्लाह आपसे राजी हो उस्ताद। वल्लाह वाकई इस फानी दुनिया में आपने बहुत बड़ा सवाब कमाया है। वैसे भी 2 दिन की बात है, मैं इसकी अम्मी को जरा राजी कर लूं, फिर आपकी हमसे जल्दी ही जान छूट जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहें। फराज जरा मुख्तलिफ मिजाज का है, मगर इंशाल्लाह यहाँ रहना इसके लिए अच्छा साबित होगा। उस्ताद, मेरी दोस्त को लगता है कि आप मुझे सुधार देंगे। यहाँ रहकर भी अगर तुम ना सुधरे तो फिर तुम्हारा कोई इलाज नहीं। किसके लिए क्या बेहतर है अल्लाह बेहतर जानता है ना उस्ताद? हाँ, क्या पता इल्हामी उस्ताद मुझे सुधार दें, फिर तो मौजे ही मौजे होंगी। फराज, हाँ, जो अल्लाह ने लिख दिया वही होगा। खैर उस्ताद जी, मैं आपका और वक्त नहीं लूंगी। अल्लाह हमेशा आपको खुश रखे। है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के सुपुर्द। कहाँ? चुप, चलो। फराज जी उस्ताद। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। ये मुझे दे दो। अस्तगफिरुल्लाह, जहमत ना करे, मैं उठा लूंगा। आओ मेरे साथ। अरे सहर ने कहा है कि उसने मैरी को कमरे से निकलते देखा है। दवा का बहाना भी हो सकता है ना? ये क्या कह रहे हो जुलकर? अब हम क्या करें? अम्मी को ये बात बताना जरूरी है, मुझसे छुपा नहीं सकते। मैं तो इसमें बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं कहूंगी। ये ब्रोच आखिर कहाँ गया? जिसने देखा हो, सुना हो, जानता हो बता दे, वरना बाद में बहुत देर हो जाएगी। या अल्लाह, तू ही हमारी मदद फरमा। अम्मी, अम्मी, मैंने तफ्तीश की है और मुलाजमों से बात भी की है। बताओ, मिल गया? नहीं मिला तो नहीं, मगर चोर पकड़ा गया है। नायला, यूं पहेलियां मत बुझवाओ मुझसे, साफ साफ बताओ तुम मुझे। सहर ने मैरी को आपके कमरे से निकलते देखा था। उसके हाथ में कुछ था जो उसने अपनी जेब में डाला था। कह रही थी दवा लेने आई थी। लेकिन वो मेरे कमरे से कौन सी दवा लेने आई थी? हाय या अल्लाह, क्या ये भी हमारे नसीब में लिखा था? नायला नहीं, वो तो ये कहती फिर रही है कि मैं इस घर में सब चीजों की देखभाल करने वाली हूँ। अम्मी, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, मगर पकड़ी तो गई है। अब क्या करेंगी आप अम्मी? तुम किसी के सामने ये बात मत करना नायला। मैं खुद जाकर उससे बात करूंगी। बगैर देखे किसी पर चोरी का इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। तुमने बता दिया? हाँ, बता दिया अम्मी को मैंने। यार नायला, मुझे यकीन नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कि किस पर भरोसा किया जा सकता है। मेरा दिमाग घूम रहा है, वाकई बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। आहिस्ते मरीम साहिबा, ये अभी अभी सोई है। मुझे तुमसे बात करनी है मेरी। मुझसे? फरमाइए, क्या बात करनी है? ऐसी बातें करना बहुत मुश्किल होता है, सुन लो। मुमकिन है ठीक तरह मैं बात ना कर पाऊं तुमसे। अगर कोई बात बुरी लगे तो माफ करना। मुझे डराइए तो मत। तुम जब से यहाँ आई हो यही कह रही हो कि मैं बच्ची की देखभाल रज़ाकाराना तौर पर कर रही हूँ, ना तनख्वाह ली और ना ही कुछ और। तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम। शायद वो तुम्हें पसंद आ गई, तुम्हारा दिल बेईमान हो गया हो, पहनने का शौक हुआ हो। यकीन करो, मैं ये सब बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। अगर तुम मुझसे एक बार कह देती तो मेरी मैं खुद तुम्हें दे देती। क्या? मेरा ब्रोच। क्या कह रही है मरियम साहिबा? कौन सा ब्रोच? रुको, फौरन गुस्सा मत करो तुम। मैं तुम्हें निकालने नहीं आई, बस समझाने आई हूँ यहाँ। एक मिनट, क्या इस वक्त आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं या मैं गलत समझ रही हूँ? तुमसे एक गलती हो गई, मैं चाहती हूँ कि दोबारा ना हो। क्या पागल हो गई मरियम साहिबा? मैंने गुस्सा तो नहीं किया। मगर मुझे आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है मरियम साहिबा। ये क्या बात हुई? आप ऐसी बात कह कैसे सकती हैं? मैंने हर बात बर्दाश्त की, सब हजम कर लिया, मगर ये क्या है? ये तो बदतमीजी की इंतहा है। कैसी तोहमत है? शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। हद हो गई है।
क्या हुआ है? ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस कभी कभी ऐसा हो जाता है, बिना वजह आंसू आ जाते हैं। माफ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था कि आप कमरे में हैं। कोई बात नहीं, मैं जरा ताज़ा हवा लेने जा रही हूँ। ठीक है, मैं वैसे भी फोन लेने आई थी, वो वहाँ है। खैरियत तो है? खैरियत पूछ रही हो? खैरियत पूछ रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। मैंने कहा था ना। देखो, मुझे बताना, हम रूममेट हैं। बहनों की तरह रहना चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ। अगर मसला पैसों का था तो कोई ना कोई हल निकाल लेती, कुछ ना कुछ कर्जा ले लेते। ये क्या हरकत की है? गलती हो गई, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं। शर्म आनी चाहिए। अब्दुल्ला साहब, इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? काम जल्दी खत्म हो गया तो यूसुफ के साथ घर आ गया। कुछ फाइलों पर दस्तखत करने हैं, लेकिन पहले जरा मैं गुड़िया से मिल लूं, दिल को करार आ जाए। लेकिन मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कर लेना, थोड़ा सब्र करो। हाँ, अरे क्या हो गया इसे? क्यों रो रही है ये मेरी गुड़िया? एलिफ, क्या हुआ है तुम्हें? मैरी कहाँ है? उसे एलिफ के साथ होना चाहिए। अब्दुल्ला साहब, मेरी घर छोड़कर चली गई, अब वो वापस नहीं आएगी। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। आपको एक रिलैक्स होने का इंजेक्शन लगाना नहीं लगवाना मुझे। उरूज साहिबा, जैसा मैंने बताया था वैसा ही हुआ है। खून बह रहा है और हमें देखना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। बच्चा जिंदा नहीं है। तुम लोग हर हाल में मेरे बच्चे को बचाने की कोशिश करोगे, समझे? मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है? वो दरअसल औरत का हमल जाया हो गया है और वो इसी सदमे से चिल्ला रही है। आप रुकिए, दुआ, रुकिए। छोड़ो मुझे। दुआ, कहाँ जा रही हो? तुम्हें इससे क्या? अजलान को बताने जा रही हो? हाँ, यही चाहती हो? उरूज, तुम्हारा दिमाग खराब है। देखो, पहले मेरी बात गौर से सुन लो। अगर तुम्हें समझ ना आए तो चली जाना, जो करना है करना, ठीक है? उरूज, मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम जहनी तौर पर बीमार हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है। दुआ, मेरा घर खराब करके तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। मेरा बच्चा मेरा वाहिद सहारा था। दुआ, तुम भी तो माँ हो, तुमने भी तो अपना बच्चा खोया था। आइंदा मेरे बच्चे का नाम अपनी जुबान पर हरगिज मत लाना। अपनी चालों में उसे मत घसीटो। दुआ,
आपकी गाड़ी ले आओ मैडम? चाबी दे दे, मैं खुद ले लूंगी। शुक्रिया। दुआ, दुआ, कहाँ जा रही हो? मुझे तुमसे बात करनी है। प्लीज असलान को इस बारे में कुछ मत बताना। क्या तुम पागल हो गई हो? मेरा पीछा करना छोड़ो उरूज। दुआ, मरियम बेगम, अब तो बता दो कि वो औरत घर छोड़कर क्यों चली गई? तुमने कुछ कहा है उससे? आपने तो सुने बगैर ही मुझे कसूरवार ठहरा दिया। शुक्र करें मैंने पुलिस नहीं बुलाई। क्या मतलब है? ये तुम क्या कह रही हो? जिसे आपने हमारे घर में रखा वो चोर निकली। मेरा ब्रोच चुरा कर चली गई। चुरा कर? जो तुम कह रही हो उसका मतलब समझते हो? पागल हो गई हो क्या? आज से पहले हमारे घर में एक सुई तक नहीं गुमी अब्दुल्ला साहब। तो जब सब लोग पागलों की तरह मेरे ब्रोच को ढूंढ रहे थे, वो दूर खड़ी देख रही थी। अच्छा, ना ढूंढने की वजह से वो औरत चोर बन गई? ऐसा नहीं है अब्दुल्ला साहब, सहर ने मेरी को हमारे कमरे से निकलते हुए देखा है। तो मरियम बेगम, ये सुनकर तुम उस औरत के पास चली गई? मैंने सिर्फ उससे इतना कहा, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत थी तो मुझे बताती। बस यही कहा मैंने, कोई गुस्सा नहीं किया। हाँ, ये भी कहा अगर तुम्हें पसंद आ गई थी तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें खुद दे देती। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ मरियम बेगम? अब वो लौटकर कैसे आएगी यहाँ? उसे आने की जरूरत नहीं है, किस्सा खत्म हो गया। मैं आपके लिए मुनासिब आया ढूंढ लूंगी, आप फिक्र मत करें। मरियम बेगम, मुझे पूरा यकीन है कि मैरी ने कुछ नहीं चुराया। वो औरत बिल्कुल भी ऐसी नहीं। जब सच सामने आएगा तो तुम्हें खुद शर्मिंदगी होगी। अल्लाह करे मैं उसे यहाँ आने के लिए राजी कर पाऊँ। अब जाकर उसकी मिन्नतें करोगे? तौबा। कैसी बातें कर रही हो? वो औरत तुम्हारे ब्रोच की मोहताज है क्या? मैं आपसे अब कुछ भी नहीं कहूंगी, जो करना है करें आप। जाने वो दिन कब आएगा जब ये अपनी गलती मानेगी। तुम्हारा जितना दिल चाहे तुम उसे समझाते रहो, अब वो यहाँ आने वाली नहीं है। ये आपके रिकवर होने में मदद करेगा। इसके बाद हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। मैंने भाई को फोन किया था, वो आने वाला होगा। मुझे इस बारे में नहीं पता। ओरूज, भाई तुम ठीक हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम्हें बुलाया है यहाँ। क्या हुआ है? कहीं बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, बच्चा ज़ाया हो गया। क्या? मैं अजलान को फोन नहीं, अजलान को मत बताना। पहले मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए नौमान। कैसी मदद ओरूज? क्या कह रही हो? जो मैं कहूँ वो करना, ठीक है? वरना मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कसम से मैं अपनी जान ले लूंगी। तुमने अजलान के घर वालों को कॉल करनी है, ठीक है ना? खाला, अब क्या बताऊं, उस औरत ने तो मुझ पे चोरी का इल्जाम तक लगा दिया। शरत पे लानत हो, जो कुछ मैंने सोचा भी नहीं था वो भी कर डाला। वाकई आपके साथ गलत हुआ। सवेरा, यकीन करो मुझे खुद भी ऐसी तवक्को नहीं थी। अरे एलिफ भी अब उन्हीं के पास फंस गई है। खाला देखें, एलिफ के लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, आप मुझे जानती हैं। अगर खाने को कुछ ना भी देते तो भी एलिफ के लिए वहाँ बैठी रहती, मगर आप समझे ये बात मेरे बस की नहीं।
अरे तुम ना गम करो बेटी, ये हम में से किसी के बस की बात नहीं है। सच है खाला जान। ओह, क्या हुआ दुआ? जो मैं बताने वाली हूँ आप लोग यकीन नहीं करेंगे उस पर। क्या हुआ? सवेरा आपा जवेरिया कहाँ है? ठीक तो है ना? जवेरिया सो रही है। अजलान के पास नहीं रुकी, उसने उसे जल्दी ही छोड़ दिया था। दुआ जान आप ठीक है ना? क्या हुआ मेरी बच्ची? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। सवेरा आप मुझे पानी लाकर दे। हाँ लाती हूँ। दुआ बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? उफ, सब कुछ गड़बड़ हो गई है। ये लो पानी। मैं आज चेकअप के लिए अस्पताल गई थी। वहाँ उरूज भी आई हुई थी। मैंने उसके बच्चा जाया होने की खबर सुन ली तो वो पागल हो गई और मेरे पीछे आ गई। क्या? तुमसे इसका क्या ताल्लुक है? पागल है नानी, वो औरत बिल्कुल पागल है। जैसे मौके की तलाश कर रही थी हमले के लिए, वहाँ मुझ पर चीखने लगी। दुआ पूरी बात बताओ कि क्या हुआ? और फिर अचानक मेरी गाड़ी के सामने कूद गई। यकीन करे मैंने कुछ नहीं किया। यकीन करे मैंने कुछ नहीं किया। उसने खुद को मेरी गाड़ी के सामने आ गई। वो अचानक से मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो उससे बात भी नहीं करना चाह रही थी। प्लीज थोड़ा सा पुरसुकून हो जाओ। देखो वो लड़की तो पहले ही जहनी मरीज है। दुआ बेटा फिक्र ना करो, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। हाँ दुआ फिक्र मत करो, खाला बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बुरे लोगों को इतनी आसानी से कुछ भी नहीं होता। मैंने नहीं मारा उसे। असल में अगर तुम आज ना आती तो मैं ऑफिस जाने ही वाला था। अरे उमर, देखो नर्स को भेजने पर तो कोई बात नहीं, लेकिन 1-2 दिन तो और आराम कर लेते। मैं ठीक हूँ बिल्कुल ज़ैनब। अगर ठीक ना होता तो ये सब कैसे करता? तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है। और ये नहीं कहते कि तुम्हारी वजह से मैंने क्या कुछ सहा। जो होना था हो गया। अल्लाह ने अपना बहुत करम किया। अच्छा वो आसूदा साहिबा के साथ काम का क्या बना? सोच लिया है मैंने, करूंगी काम वहाँ पे। जबरदस्त। मगर शर्त ये कि मेरे पहले मेहमान तुम होगे। मैं ये कैसे होगा? मतलब मुझे कौन देखना चाहेगा? देखो पहली एपिसोड में जो मुझ पर बीती मैं उससे स्टार्ट करना चाहती हूँ। हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लोगों का रवैया कैसा था, वो सब लोगों से बांटना चाहती हूँ। और मुझे लगता है फर्स्ट एपिसोड में तुम मेरे लिए लकी रहोगे। ये तो तुमने वैसे बहुत अच्छा सोचा है। अगर तुम यही चाहती हो तो फिर ठीक है। फिर होगा कैसे ये? आसूदा साहिबा से अब तफसील से बात करूंगी, फिर तुम्हें बताऊंगी। मुझे लगता है सब अच्छा होगा। जरूर होगा।